नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है जनगणना यानी कि सेंसस। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। चाहे एक प्रश्न पूछा जाता हो, पूछा ज़रूर जाता है। और आपको पता है कि एक प्रश्न आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। और जब हमें ये पता होता है कि किसी टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं तो वो हमें टॉपिक अच्छे से कवर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जनगणना के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लगभग सभी फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। स्वीडन में पहली जनगणना 1749 में हुई थी। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप इसे ज़रूर याद रखें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.5% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। यानी कि 2070 तक ही जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद स्थिर कर दिया जाएगा, बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। जनगणना संघ सूची का विषय है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी कि अगर जनगणना पर कोई कानून बनाना है तो क्योंकि जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें बना सकती हैं। जनगणना 2011 की थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अर्थात आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और जब पहली बार जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडेन, लेकिन 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, डाटा पे बात कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एरिया के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी UT है लद्दाख, और सबसे छोटा प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल आबादी का लगभग 17.5% निवास करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। सिक्किम में पूरे भारत की लगभग 0.05% आबादी रहती है। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का स्थान आता है। आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश और सिक्किम को ज़रूर याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सिक्किम में सबसे कम। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ और बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जैसे कि पीछे पढ़ा हमने। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आप इन फैक्ट को भी याद रखें। अब आइए जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है 17.72%, यानी कि भारत की जनसंख्या में 17.72% वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। मेघालय ने अपनी जनसंख्या में 27.9 की वृद्धि की है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। नागालैंड में वृद्धि की बजाय कमी हुई है, और कितने की कमी हुई है? 0.6% की। नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि न होकर कमी हुई है। आप इसे ज़रूर याद रखें। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली। इन्होंने अपनी जनसंख्या में लगभग 56% की वृद्धि की थी। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप में कितनी वृद्धि हुई है? 6.3% की। ग्रोथ रेट जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि भारत के 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग निवास करते हैं। ये मतलब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसका जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा होगा। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या पे तो निर्भर करता ही है, इसके अलावा उसके क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बिहार की तुलना में कम है। बिहार का क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, आप ज़रूर याद रखें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 लोग निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा है ये। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 40। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की तुलना में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात है 879, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, 1037 है इनका लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, 618। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स, आप इनको याद रखें। अब आइए जान लेते हैं लिटरेसी रेट के बारे में, यानी कि साक्षरता दर के बारे में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। केरल के 94% लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। बिहार में साक्षरता दर है 61.8%। और पीछे हमने पढ़ा था बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 1106। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यहाँ पर साक्षरता दर है 91.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली। यहाँ पर लिटरेसी रेट 76.2% है। आप ये भी जानते रहिए राजस्थान में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है। अब आइए जान लेते हैं एससी समुदाय के बारे में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सबसे ज़्यादा एससी पंजाब में है। पंजाब की कुल आबादी का लगभग 32% एससी है। बात कर लेते हैं एसटी समुदाय की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 10 करोड़। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सबसे ज़्यादा एसटी हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की कुल आबादी का 94.8% एसटी है। अब आइए एक टेस्ट लगा लेते हैं जिसमें कुछ हम संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है, समझा है, तो आप लगभग सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। देख लेते हैं टेस्ट को। भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में, लेकिन पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17.72%। याद रखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार।
बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 है बिहार का जनसंख्या घनत्व। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। हरियाणा का लिंगानुपात है 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है? 879। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, इसकी लिटरेसी रेट लगभग 94% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एससी मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एससी पंजाब में है। पंजाब की कुल आबादी का लगभग 32% एससी है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, जनगणना 2011 के अनुसार किस साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।